वॉर रूम में भी सभी की निगाहें सबसे आगे बढ़ते हुए बूचा नरसंहार की तस्वीरें बाहर आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन पर कार्रवाई की मांग की है। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened to Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that to you. पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही वॉर क्रिमिनल कह चुके हैं। बूचा नरसंहार से यह इल्जाम पुतिन को बैकफुट पर डाल सकता है, लिहाजा क्रेमलिन में लगातार इस आरोप से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डोनेट्स से मौजूद है हमारी संवाददाता गीता मोहन। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गीता, अपने आप में बड़ा सवाल है, रूस के ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं लगातार वो इसको खारिज करता हुआ, इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो युद्ध अपराधी की संख्या दी जा रही है उसको किस तरीके से देखा जाए और रूस का इस पूरे मामले में अब काउंटर अटैक किस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त? ये दो चीजें हैं चित्रा। क्या नागरिक, यूक्रेन के नागरिक मारे गए? बिल्कुल, चाहे वो बूचा हो, चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे वो जितने भी डॉनबास के बॉर्डरिंग इलाके हो, सब जगह काफी सिविलियंस मारे गए हैं इस लड़ाई में यूक्रेन और रूस के बीच। लेकिन क्या वॉर क्राइम्स हुए या नहीं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने और सैंक्शंस की बात की है और ऑस्ट्रिया अपना गैस बंद करने वाला है, यूरोप भी बहुत सैंक्शंस डालने वाला है, लेकिन रूस का कहना यह है कि 30-31 मार्च तक वो लोग वहां से निकल गए थे। 31 मार्च को मेयर, जो बूचा के मेयर है, उन्होंने स्माइलिंगली एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तब किसी ने क्यों नहीं बोला 4 दिन बाद हाथ बंधे हुए लोगों के फोटोज कैसे आ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में रूस यूक्रेन को लेके जा रहा है और यही तथ्य आगे रखने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रूस रख रहा है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि वॉर क्राइम्स या फिर सिविलियंस अटैक हुए या नहीं। इसको ना आज तक ये कह रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, हम बस ये कह रहे कि इन्वेस्टिगेशंस की जो मांग कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। गीता, थोड़ा सा समय कम है इसलिए आपको बीच में रोककर दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीरें बूचा से आई दिखाई दी हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है गीता। लेकिन क्या इससे युद्ध पर कोई असर पड़ेगा, थमेगा, रुकेगा, कोई ज्यादा दबाव पड़ेगा, या ऐसे ही इसी गति से चलता रहेगा? देखिए सईद, ईस्टर्न यूक्रेन में सारा जो फोकस अब बना हुआ है, जहां पे मैं खड़ी हूं, यहां पे युद्ध थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जब तक निगोशिएशंस में रूस के डिमांड्स नहीं मान लेता यूक्रेन, तब तक ऐसे लगता नहीं कि ये युद्ध खत्म होने वाला है। बल्कि यहाँ पे इस इलाके में, मारियोपोल और मरिंका के इलाके में बहुत ही ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच, और ये देखना होगा कि यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। आपने पूछा, देखा मारियोपोल में भी ऐसे ही बॉडीज मिल रहे हैं जहां पर हम गए थे। जी, बहुत धन्यवाद गीता मोहन, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही लगातार। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप निहत्थे मासूम महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को गोलियों से उड़ा दें हाथ पैर बांधकर? हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार किया था, उसने सारी दुनिया को बदल दिया। जर्मनी के विरुद्ध सारी दुनिया में नफरत बढ़ी और जर्मनी को हराने के लिए दुनिया भर की शक्तियां एक हुई और अंत में हिटलर को उसके किए